Hello students, in this video we will discuss about micromolecules carbohydrate जिसमें आएंगे मोनोसेकेराइड्स और ओलिगोसेकेराइड्स। अर्लियर वीडियो में हमने बताया था कि पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं। सो लेट्स डिस्कस अबाउट मोनोसेकेराइड्स। ये जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनको आगे हाइड्रोलाइज्ड नहीं किया जा सकता स्मॉलर यूनिट्स के अंदर। जनरल फॉर्मूला अगर हम देखते हैं मोनोसेकेराइड का तो वहाँ पे CnH2nOn होता है। ये यूजुअली इनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 से लेके 7 तक होता है और इनको जो नॉमेनक्लेट किया जाता है वो भी इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बेसिस के ऊपर किया जाता है। जैसे अगर 3 कार्बन एटम्स हैं तो उसको कहेंगे ट्रायोस, 4 है तो टेट्रोस, 5 पेंटोस, 6 अगर है तो हेक्सोस और 7 अगर है तो हेप्टोस। इसी तरीके से इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो हम सेट कर लेंगे। अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो ट्रायोस का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ग्लिसरैल्डिहाइड और ड्राई हाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोस का एग्जांपल है एरिथ्रोस। पेंटोस के अंदर आते हैं राइबोस, रिबुलोस, जाइलोस, डीऑक्सीराइबोस जैसी शुगर्स। हेक्सोस के अंदर आता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एटसेट्रा। हेप्टोज के अंदर सीडोहेप्टोज और ग्लूकोहेप्टोज ये आते हैं। अब देखते हैं कि इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। मोनोसेकेराइड्स जो हैं इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या क्या है, किस तरीके से बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। सो ग्लूकोज इज द मोस्ट कॉमन सिंपल शुगर ऑफ लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम का सबसे कॉमन शुगर जो है वो ग्लूकोज है। इसको कॉमनली ग्रेप शुगर या डेक्सट्रोज कहा जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज कॉमनली प्रेजेंट होता है, हनी में प्रेजेंट होता है और कुछ फ्रूट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स के अंदर मेनली जो शुगर प्रेजेंट होता है मोनोसेकेराइड दैट इज फ्रक्टोज, बट इन सम केसेस ग्लूकोज इज ऑल्सो प्रेजेंट। फ्रक्टोज इज मोस्ट कॉमन फ्रूट शुगर एंड स्वीटेस्ट अमॉन्ग ऑल द नेचुरल शुगर। जितनी भी नेचुरल शुगर्स हैं उनमें से सबसे स्वीटेस्ट जो है वो फ्रक्टोज होता है। गैलेक्टोज जो है उसको हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं और जितने भी पेंटोज हैं जैसे राइबोज, ये जो है वो हमारे सेल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज RNA, ATP, DNA ये सब बनाने का काम करते हैं। तो देखते हैं जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से होता है। तो राइबोज का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शुगर है। तो राइबोज ओपन चेन के अंदर कुछ इस तरीके से होता है। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं कार्बन का। राइबोज जो है वो फ्यूरेनोज रिंग बनाते हैं, 6 कार्बन होते हैं लेकिन 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है सेम लाइक डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, हमने DNA और RNA का पढ़ा है। RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है जबकि DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि जो राइबोज शुगर का सेकेंड नंबर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डीऑक्सीराइबोज के अंदर डेफिशिएंट होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन मोनोसेकेराइड्स हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होते हैं। तो हमने यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हुए हैं ऑलरेडी। ग्लूकोज जो है वो पायरेनोज रिंग बनाता है, जो 6 कार्बन रिंग होती है, 6 मेंबर्ड रिंग होती है उसको हम कहते हैं पायरेनोज, और जो 5 मेंबर रिंग होती है उसको हम कहते हैं फ्यूरेनोज रिंग। तो यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, वेयरएज फ्रक्टोज जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। इन द सेम केस गैलेक्टोज जो है वो पायरेनोज रिंग बना रहा है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 6 इन बोथ द केसेस, इन ऑल दीज केसेस, बट देयर अरेंजमेंट आर डिफरेंट। अब थोड़ा सा देखते हैं हम इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखते हैं तो ये जो शुगर है सिंपल शुगर है, स्वीट टेस्ट इनका जो है वो स्वीट होता है। उसके अलावा ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन हम उसको कहते हैं जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट इजीली एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और वहाँ पर किसी को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं, जो सिंपल शुगर हैं वो। और उसके अलावा इनको अगर हम हाइड्रोलाइज करना चाहें तो और ज़्यादा सिंपल पार्ट के अंदर इनको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ थी। उसके अलावा ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ इस तरीके से होती है कि इनके अंदर जो फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसलिए इनको हम रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं।
सिर्फ मोनोसेकेराइड्स को ओलिगोसेकेराइड्स के ऊपर या पॉलीसेकेराइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिड्यूसिंग है या नहीं है, लेकिन ऑल द मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। सो ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये जो है बहुत सारे टेस्ट चेक करने के अंदर यूज़ की जाती है, जैसे डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। इसमें हम ये जो प्रॉपर्टी है इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इसको यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कुछ फंक्शंस मोनोसेकेराइड के किस तरीके से हैं। तो ये जो है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है, प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज करता है, तो बहुत सारे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जैसे ग्लिसरल्डिहाइड, पेंटोज या रिबुलोज या हेप्टोज, सीडोहेप्टोज, ये सारे जो है वो फोटोसिंथेसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा ये जो है वो मेन फ्यूल की तरह है। सेल जो है जिस फ्यूल को यूटिलाइज करती है दैट इज़ ग्लूकोज। उसके अलावा मैक्रोमोलिक्यूल्स का, सेल के बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का कंपोनेंट पार्ट बनाते हैं, जैसे कि NADP का, RNA का, DNA का या ATP का। इस तरीके से ये जो है वो सेल के बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का मेन कंपोनेंट पार्ट बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जो पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका मेन पार्ट जो है वो मोनोसेकेराइड्स बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा ये और बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने का काम करते हैं, जैसे फैटी एसिड्स, काइटिन्स और अमाइनो एसिड्स। So these are the some functions of monosaccharides. So monosaccharides are very important for the living system. Next is oligosaccharides. Oligosaccharides are formed by joining of 2 to 6 monosaccharide unit. 2 से 6 monosaccharide unit अगर जुड़ती हैं तो वहाँ पे बनता है oligosacharide. ये जो oligosaccharides हैं, यहाँ पर जब ये oligosacharide जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, तो बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डिपेंड करता है कौन सा कार्बन इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके बेसिस के ऊपर हम इस बॉन्ड को नोमेनक्लेट करते हैं। नॉर्मली यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन जो है, दो नेबरिंग यूनिट्स के फर्स्ट और फोर्थ कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाने में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको अल्फा 14 या बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड यूनिट जो है जब ज्वाइन करती हैं एक दूसरे के साथ, जब बहुत सारे ओलिगोसेकेराइड के अंदर जो बहुत सारी मोनोसेकेराइड यूनिट जुड़ जाती हैं, तो उनको हम मोनोसेकेराइड ना कहकर एक रेजिड्यू कहते हैं। इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स। एक ओलिगोसेकेराइड को नाम जब देंगे हम, तो वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स यूनिट जो हैं वो कितनी है। जैसे डाइसेकेराइड्स, 2 मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी हुई होंगी। 2 मोनोमेरिक यूनिट जो है वो कुछ भी हो सकती है, ग्लूकोज ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो सकता है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज हो सकता है। सो जो कॉमन डाइसेकेराइड्स हैं वो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ट्राइसेकेराइड्स जो हैं जिसके अंदर 3 मोनोमेरिक यूनिट जुड़ी हुई होती है, उसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। और टेट्रासेकेराइड्स जिनमें 4 मोनोसेकेराइड्स यूनिट जुड़ी हुई होती हैं, ये है स्टेचियोज। डाइसेकेराइड्स जो है वो मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसेकेराइड्स हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, और उनके एग्जाम्पल्स कुछ इस तरीके से हैं। हैव अ लुक। दिस इज galactose and this is glucose. Bond formed between these is known as glycosidic bond. Number of carbon atoms and position of carbon atoms is already described here. The same manner यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो जुड़ रहे हैं और बना रहे हैं सुक्रोज। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़कर सुक्रोज बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर गैलेक्टोज और ग्लूकोज जुड़कर लैक्टोज बना रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक डाइसेकेराइड जो है जिसका नाम है ट्री हेलोज, इज अ मेजर शुगर ऑफ इंसेक्ट हीमोलिम्फ। इंसेक्ट के हीमोलिम्फ का एक मेजर शुगर जो है वो है ट्री हेलोज, और ये जो है कुछ फंजाई के अंदर भी मिलता है। अब ओलिगोसेकेराइड्स के फंक्शंस जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये सेलुलर इंटरेक्शंस का काम करते हैं। बहुत सारी सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, जो आइडेंटिफिकेशन है, उसमें हेल्प करते हैं ओलिगोसेकेराइड्स। उसके अलावा ये स्टोरेज प्रोडक्ट की तरह एक्ट करते हैं, जैसे स्टार्च या सुक्रोज। ये जो है वो एक एनिमल की बॉडी में, एक लिविंग बीइंग की बॉडी में स्टोरेज की तरह एक्ट करते हैं। उसके अलावा ये मेन फ्यूल की तरह काम करते हैं। मेन फ्यूल की तरह एक्ट ना करके ये फ्यूल की तरह एक्ट करते हैं, क्योंकि डाइसेकेराइड को जब भी ब्रेक किया जाएगा तो उसमें मोनोमेरिक यूनिट्स जो है वो सेपरेट होंगी, और वहाँ पर मोनोमेरिक यूनिट जो है वो एज अ फ्यूल
कंज्यूम की जाती है बाय लिविंग बॉडी, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी कुछ देर पहले। नेक्स्ट जो फंक्शन है दैट इज लैक्टोज ऑफ मिल्क। मिल्क शुगर, लैक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, और ये जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। दिस इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।